हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ जबकि क्लास 11 की वीडियो है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। या अकाउंटिंग फॉर जीएसटी मींस द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी गुड्स या सर्विस के लिए पे किया जाने वाला टैक्स। और इंडिया में टैक्स कलेक्शन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक अथॉरिटी को है, दैट इज गवर्नमेंट। क्योंकि किसी इंडिविजुअल बंदे की दम नहीं है, इंडिविजुअल बंदे में यह औकात नहीं है कि वो टैक्स कलेक्ट कर सके। टैक्स कौन कलेक्ट करता है हमसे? गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का राइट है कि इंडिविजुअल से वो टैक्स कलेक्ट करे, ठीक है। और ये हमारा फर्ज बनता है कि हम वो टैक्स पे करें, ठीक है। गवर्नमेंट के पास पहली बात चलिए कि जो हमारा जीएसटी है ये अचानक से तो आया नहीं है, इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। जीएसटी आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में है, हर बंदे को जीएसटी सीखनी है। तो अगर जीएसटी सीखनी है, कोशिश करिए कि इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए, शायद है कि आपके जीएसटी के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो जीएसटी हमारे इंडिया में सबसे पहले आई कब है? ये हमारे इंडिया में जो हमारे पार्लियामेंट में जिसका एक्ट पास हुआ था, ठीक है, वो 24 मार्च 2017 को इसका एक्ट जो था वो क्लियर हो गया था। दैट एक्ट वाज जीएसटी एक्ट, ठीक है। दैट जीएसटी एक्ट वाज ऑन 24 मार्च 2017 एंड ये इम्प्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। ये किया गया था, देन इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। तो ये 2 तारीखें आप इस जीएसटी के लिए बहुत ज्यादा याद रखिएगा। जीएसटी के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो ये होगा दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, सभी को पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और या ये पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीएसटी कैन बी पास्ड, ठीक है। तो जीएसटी के लिए आप 3 टाइप की जीएसटी को याद रखिए। एक्चुअल में इसके 4 टाइप्स होते हैं, दैट इज सीजीएसटी, देन एसजीएसटी, देन IGST and then is UTGST, ठीक है। C is stand for Central Goods and Service Tax. S is stand for State Goods and Service Tax. I that is Integrated Goods and Service Tax, and then UT that is Union Territory Goods and Service Tax. 4 तरह की जीएसटी होती है फ्रेंड्स, लेकिन मोस्टली आप जब अकाउंटेंसी की बात कर रहे हो, आप अकाउंटेंसी में एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा। आपकी इससे मुलाकात लगभग ना के बराबर होगी, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना है तो मैं बहुत ज्यादा अगर इसके डिटेल में जाऊंगा तो जीएसटी के लिए आप अमूमन लोगों को देख रहे होंगे कि वो 2-2, 3-3 महीने कोचिंग करते हैं और सिर्फ जीएसटी सीखते हैं। अब अगर एक वीडियो में दोस्त बता रहा हूं तो कुछ चीजों को शॉर्ट करूंगा, और क्योंकि मेरा काम है आपको अकाउंटेंसी सिखाना, तो मैं अकाउंटेंसी में जो आपका जीएसटी का यूज हो रहा है आपकी क्लास 11th के अकॉर्डिंग आपको उतना बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपका क्लास 11th में आपको कोई डाउट्स ना रहे और एज द टाइम गोज ऑन आप इसके साथ काफी फैमिलियर होगे तो खुद भी आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जान जाओगे, ठीक है। CGST, C स्टैंड फॉर सेंट्रल, S स्टैंड फॉर स्टेट, I स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड, ठीक है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जीएसटी की डेफिनेशन क्या है। तो आपकी स्क्रीन पर जीएसटी की डेफिनेशन आती है, आप इसे देख लीजिए। दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेविड एट प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑन एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक्सेप्ट ऑन पेट्रोलियम एंड अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. Supply of goods means sale of goods and supply of services means the rendering of services. It is a nationwide tax seeking to unify several indirect taxes and is based on the principle of one nation, one tax. GST Act was passed in the Parliament on 24 March 2017 and it came into the effect from 1 July 2017. जैसा कि इसकी एक टैगलाइन आपने पढ़ी, वन नेशन वन टैक्स, इट मीन्स कि गवर्नमेंट इससे पहले बहुत तरह के टैक्स लगाती थी। हमारे इंडिया में 2 टाइप की गवर्नमेंट होती है, फर्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट, सेकेंड इज सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अपने टैक्सेस लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ अपने टैक्सेस लगाती है। तो इन सारे टैक्सेस को खत्म करके सिर्फ एक टैक्स बनाया गया, दैट इज जीएसटी, ठीक है। अब उसी जीएसटी में कुछ हिस्सा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है, कुछ हिस्सा हमारी स्टेट गवर्नमेंट ले लेती है, ठीक है। तो चलिए सर आपको ये बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट पहले कलेक्ट किया करती थी और अब उनके बिहाफ पे सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स लेती है, दैट इज जीएसटी। तो स्क्रीन पर आपके रहा एक फोटो है, ये जिस पर लिखा हुआ है कि जीएसटी हैज रिप्लेस्ड, यानी कितने तरह के टैक्सेस थे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट पहले कलेक्ट करती थी और अब उनके प्लेस पे सिर्फ और सिर्फ आप सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी पे करते हो। एक्साइज ड्यूटी पहले गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, आपसे जीएसटी लेती है। सर्विस ड्यूटी, सर्विस टैक्स पहले गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, आपसे जीएसटी टैक्स कलेक्ट करती है।
पहले गवर्नमेंट हमारा सेंट्रल सेल्स टैक्स कलेक्ट करती थी, लेकिन वो भी अब सिर्फ इन तीनों के प्लेस पर सिर्फ एक टैक्स, जीएसटी। ठीक है, हर बंदे को सिर्फ एक नाम का टैक्स पे करना, दैट इज जीएसटी, और उस टैक्स का पैसा किसी आम बंदे की पॉकेट में नहीं रहता है, वो जाना है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अभी इसके बाद आप स्टेट गवर्नमेंट को देखिए, स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्सेस को मर्ज करके टैक्स लेती है, दैट इज ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, लग्जरी टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, इन सब को मर्ज कर दिया और वो सीधा स्टेट लेवल पर टैक्स लेने लगी, जीएसटी। स्टेट लेवल पर टैक्स यानी एसजीएसटी और सेंट्रल लेवल पर टैक्स यानी सीजीएसटी। ठीक है, तो अगर सेंट्रल लेवल पर टैक्स लिया जाता है दैट इज सीजीएसटी, स्टेट लेवल पर टैक्स लिया जाता है दैट इज एसजीएसटी, तो फिर ये आईजीएसटी और यूटीजीएसटी क्या है? यूनियन टेरिटरी से रजिस्टर्ड अगर कोई जीएसटी रिलेटेड कोई जीएसटी होती है दैट इज यूटीजीएसटी, और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब इस आईजीएसटी के बारे में आप जान लीजिए कि पहले देखिए, जब विद इन द स्टेट यानी हम इंडिया में ट्रांजैक्शन अगर कर सकते हैं तो सिर्फ दो टाइप का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पहला, हम जिस स्टेट में रहते हैं अगर हम उसी स्टेट में ही सामान खरीदते हो या बेचते हो। दूसरा, जब हम स्टेट के बाहर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं यानी हम अपने ट्रांजैक्शन स्टेट के बाहर के लोगों के साथ ही करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यूपी का रहने वाला हूं और अगर मैं महाराष्ट्र के बंदे से कुछ सामान खरीदता हूं, सो अब ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट का ट्रांजैक्शन हो गया, लेकिन मैं यूपी का रहने वाला हूं, मैं लखनऊ के बंदे से कुछ खरीदता हूं, मैं कानपुर के बंदे से कुछ खरीदता हूं, मैं इलाहाबाद यानी प्रयागराज के बंदे से कुछ खरीदता हूं, तो ये हमारा स्टेट के अंदर का ट्रांजैक्शन है और इस पर दूसरे टाइप का जीएसटी लगेगा। ठीक है, अगर आपका ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट है, अगर आपका ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट है तो आपके ट्रांजैक्शन पर ये दो टाइप के जीएसटी एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका ट्रांजैक्शन आउटसाइड द स्टेट है, ठीक है, तो आपके ट्रांजैक्शन पर सिर्फ एक जीएसटी लगेगी, दैट विल बी आईजीएसटी। आईजीएसटी कहने को सिर्फ ये एक टैक्स होता है, लेकिन गवर्नमेंट इसका डिस्ट्रीब्यूशन दो हिसाब में करती है। इसका हाफ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है और इसका हाफ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है। यहाँ पर डायरेक्टली जिस स्टेट का काम होता है, स्टेट गवर्नमेंट आधा टैक्स अपने पास रखती है, देन बाकी का टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। और अगर आउटसाइड ऑफ स्टेट हम काम करते हैं तो फिर आईजीएसटी एप्लीकेबल होती है, जिसका हाफ पैसा सेंट्रल के पास जाता है और हाफ पैसा स्टेट के पास। यानी घूम फिर के कहानी वही होती है कि दो सरकारें हमारे इंडिया में काम करती हैं, पहले स्टेट दूसरी सेंट्रल, दोनों ही लोग जीएसटी का पैसा लेते हैं। लेकिन अब ये देखिए फ्रेंड्स कि हम जब जीएसटी लगाते हैं तो जीएसटी पर असर किसको पड़ता है? जीएसटी लगे, कितनी भी ज्यादा लग जाए, कितनी भी कम लग जाए, इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल कंज्यूमर पर पड़ता है। ठीक है, यानी मैं अगर किसी प्रोडक्ट को लेता हूं और उसे अपने पास रखता हूं तो अभी जीएसटी का वजन मेरे ऊपर है, यानी इस पर जो भी जीएसटी है वो मैं पे करूंगा। लेकिन अगर मैं उस प्रोडक्ट को यूज ना करूं और मैं वो किसी और को सेल कर दूं तो फिर अब जीएसटी उस बंदे पे लागू होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको मुझे मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम मिस्टर ए, ओके, और मैंने किसी से एक सामान खरीदा जिसकी वैल्यू थी 10,000 और उस पर मैंने जीएसटी के लिए, ठीक है, 1,000 रुपए और दिए। ठीक, उसके बाद ये सामान अब मेरे पास हो गया। मैंने यही सामान किसी को अगर अभी इस वक्त मैं इस सामान को खरीदूं तो ये सामान मुझे कितने का पड़ रहा है? अगर मैं इसे खुद यूज करने का सोचूं तो ये सामान मुझे 11,000 का पड़ा, यानी इसकी कॉस्ट भी मेरी और इसका जीएसटी भी मुझे ही झेलना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं ये सामान उठा के किसी और को बेच दूं, अब मैं इसको अगर बेच दूं 15,000 का, ठीक है, अब अगर 15,000 का बेचूंगा अकॉर्डिंग टू द रेट दैट इज 10%, तो यहाँ पर भी हमारी 1,500 रुपए जीएसटी बनती है। ठीक है, यानी आप ये देखिए कि मुझे जीएसटी जब पे करनी पड़ी तो मैंने पे कितना किया? 1,000, और जब जीएसटी का पैसा मुझे रिसीव हो रहा था मैंने किसी बंदे को ये जीएसटी यानी ये सामान जो मेरे पास था 10,000 का, मैंने किसी बंदे को पहले इनसे मैंने खरीदा, फिर इनको मैंने बेच दिया। ठीक है, ये मिस्टर हमारे बी थे, ये हमारे मिस्टर सी है। ठीक है,
तो मिस्टर बी से मैंने जब सामान खरीदा, उनको मैंने 1000 रुपए दिए, उनसे मैंने ये ले लिया। यानी आज की डेट में जब मैंने ये सामान सिर्फ खरीदा तो मैंने गवर्नमेंट को 1000 रुपए जीएसटी का पे कर दिया। ठीक है, अब जब मैं इसी सामान को 15,000 रुपए का इन्हें बेचूंगा तो उस पर मुझे 1500 रुपए जीएसटी क्या होगी, रिसीव होगी। यानी टैक्स के मैं ऑलरेडी 1000 पे कर चुका हूं और जब मैं उस सामान को दोबारा रीसेल करता हूं तो मुझे टैक्स के नाम पर यानी जीएसटी के नाम पर 1500 रुपए मुझे मिलते हैं। ठीक, मैं टैक्स का एक सिंगल पैसा भी अपनी पॉकेट पे नहीं रख सकता जिस पर मेरा हक नहीं है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट तो सेम है ना, प्रोडक्ट इज सेम। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट था ये वही प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट तो सेम है। सेम प्रोडक्ट पर ठीक है मैंने 1000 रुपए जीएसटी पे किया, तो अब जब मुझे जीएसटी 1500 रुपए रिसीव हुई है तो इस पर कितनी जीएसटी पर मेरा है, क्योंकि इस प्रोडक्ट के लिए मैं 1000 रुपए की जीएसटी ऑलरेडी पे कर चुका हूं। तो जैसे ही मुझे 1500 रुपए मिलेंगे मैं तुरंत इसके 2 पार्ट करूंगा। 1000 रुपए मैं खुद खा पी जाऊंगा और 500 रुपए उठा करके मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा, ये लीजिए सर मैंने एक्स्ट्रा अर्निंग जो की है 500 रुपए की वो बात। ठीक है, क्योंकि मैंने जो टैक्स पे किया था वो मैं 1000 टैक्स पे करके आया था और आज जब उसी सामान पर मुझे 1500 रुपए के टैक्स मिल रहा है तो वो 1000 मेरा और बाकी 500 सर आपका है, आप लीजिए। ठीक है, तो ये जीएसटी का काम जो है आपको करना क्या है, टैक्स आप पहले पे करते हैं, उसके बाद सेम प्रोडक्ट अगर आप किसी दूसरे को हैंड ओवर करते हैं तो एक्चुअल में उस वक्त जीएसटी जो 1500 रुपए की लग रही है वो किस बंदे पर बर्डन पड़ेगी, वो मिस्टर सी पर बर्डन पड़ेगी। यानी जो भी प्रोडक्ट का या सर्विसेज का फाइनल कंज्यूमर होगा जीएसटी का पूरा जो वेट होगा उस बंदे पर पड़ता है। अगर आपने सोचा कि चलिए इस प्रोडक्ट को मैं ही यूज करता हूं तो आपकी जो 11,000 रुपए यानी 1000 की जीएसटी थी फिर वो आपको वहन करनी पड़ती, आपको झेलनी पड़ती, उसका पैसा आप भरते। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको यूज करने का नहीं सोचा भाई मैं लेके आया हूं चलो आगे इसको बेच देता हूं, तो अब आप जितना आगे इसको बेचेंगे, अगर आप इसे 10,000 का लाते 10,000 का बेच देते तो आपको कोई नुकसान ना होता। आप 10,000 का लाए थे, 10 एक साथ आपको 11 का पड़ गया, आप इसी को फिर बेच देते, जो भी आप एक्स्ट्रा पैसा लगाते वो उतना एक्स्ट्रा पैसा आपको केवल गवर्नमेंट को देना पड़ता, बाकी आप जो लगा के लाए थे वो आप अपनी पॉकेट में वापस रख सकते। ठीक है, तो ये जीएसटी यानी हम एज अ शॉपकीपर, एज अ बिजनेस पर्सन हम करते क्या है, हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ जीएसटी का पैसा कलेक्ट करना और लास्ट में हमें काम है हिसाब लगाना कि जीएसटी का कितना पैसा हम ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर चुके हैं और कितना जीएसटी के नाम पर हमने लोगों से कलेक्ट किया है। ठीक है, सपोज दैट अगर हमने गवर्नमेंट को 1 लाख रुपए पे कर दिए हैं और जीएसटी के नाम पर 3 लाख रुपए कलेक्ट किए तो अभी हमें 2 लाख रुपए गवर्नमेंट को और पे करने हैं एज अ जीएसटी। लेकिन अगर हम ऑलरेडी 3 लाख रुपए पे कर चुके हैं जीएसटी का और कलेक्ट किया सिर्फ 1 लाख, तो गवर्नमेंट को कुछ नहीं पे करेंगे, उल्टा भी हम वेट करेंगे कि हमको 2 लाख रुपए और मिलने दो, वो लेकर के पहले हम अपना नुकसान पूरा करेंगे, फिर अगर वो उससे ज्यादा मिलेगा ना तो गवर्नमेंट को देंगे। ठीक है, यानी अगर हमारे ऊपर जिम्मेदारी बनती है गवर्नमेंट को पैसा देने की तो ही देंगे, अगर हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं आती है गवर्नमेंट को देने की तो हम गवर्नमेंट को कोई पैसा पे नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आते हैं हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर। ठीक है, यानी ये जो जीएसटी है इस पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा हो सकता है, जीएसटी के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस जीएसटी की वजह से फ्रेंड्स आपको केवल 2 चीजें कॉज हो सकती हैं, या तो आपको लॉस होगा, लॉस ऑफ कैश, या तो आपको होगा प्रॉफिट ऑफ कैश। ठीक है, या तो आपको लॉस होगा या तो आपको प्रॉफिट होगा। आपको जो लॉस होता है ना वो कब होता है, जब आप कोई सामान खरीदते हो। ठीक है, जब आप कोई सामान खरीदते हो या कोई आप सर्विस या कोई एक्सपेंस करते हो। ठीक है, एक्सपेंस फॉर सर्विसेज। ठीक है, और आपको प्रॉफिट कब होता है, जब आप सेल करते हो या इनकम फ्रॉम सर्विसेज। ठीक है, सिंपल सी चीज है, जीएसटी की वजह से यानी जीएसटी आप 2 ही कंडीशन में पे कर सकते हैं, या तो आप जीएसटी पे करोगे या तो आप जीएसटी का पैसा कलेक्ट करोगे। ठीक है, अगर आप पे करते हो तो वो एक्चुअल में आपके लिए क्या है, एक लॉस है। ठीक है, आप अगर जीएसटी पे करते हो ना तो जीएसटी आपको तभी पे करनी पड़ती है जब आप परचेज करोगे या कोई एक्सपेंस करते हो। ठीक है, तभी आपको जीएसटी का पैसा पे करना पड़ता है। ठीक,
और आपको जीएसटी की वजह से प्रॉफिट कब होता है, यानी आपको जीएसटी कलेक्ट कब होती है, आप जीएसटी रिसीव कब करते हो बाकी किसी से, जब आप कुछ सामान सेल करते हो या कोई पैसा आपको इनकम ऐसी मिलती है जिसकी वजह से किसी का घर बार चलता है, ठीक है, जिसकी वजह से किसी की रोजी रोटी चल रही है, जिसकी वजह से कोई अपना प्रोफेशन चला रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं वकील को पैसा पे करता हूँ तो वकील की जो फीस है वो उसका प्रोफेशन है, इस पर जीएसटी लगेगी, ठीक है। डॉक्टर को हम जो फीस पे करते हैं ये डॉक्टर का प्रोफेशन है, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विस यानी प्रोफेशन यानी सर्विसेज, जो भी आप सर्विसेज कर रहे हो उन पर आपको टैक्स पे करना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, अगर आप परचेज करते हो, ठीक है, या कोई सर्विस करते हो, तो परचेज करने पर आप सिंपल से एक चीज जान लीजिए, आप कुछ भी करते हो आप चीजों का इनपुट कर रहे होते हो, ठीक है। ले आओ, आपने परचेज किया, इट मीन्स द गुड्स इज कमिंग टुवर्ड्स योर साइड। अगर आप कोई भी सामान परचेज करते हो, इट मीन्स दैट गुड्स इज कमिंग टू योर साइड, इट मीन्स दैट something is definitely getting input, okay, something is definitely getting input towards your side. At the same time अगर आप कुछ सामान बेच रहे होते हो, सेल कर रहे होते हो, तो कुछ ना कुछ आपके पास से क्या हो रहा होता है, जा रहा होता है, ठीक है। अब इतनी चीजें समझिए, जीएसटी या तो आपको पे करनी पड़ती है या तो आपको रिसीव करनी पड़ती है। आप जीएसटी जब भी पे करोगे आपको लॉस होगा क्योंकि पैसा आपके पास से जाएगा, और आपको ये पैसा पे कब करना पड़ता है या जीएसटी की वजह से लॉस कब होता है, कंडीशन सिर्फ दो ही हो सकती है, या तो आप परचेज करो या किसी तरह की कोई सर्विसेज के लिए पेमेंट करो। सपोज दैट आपने किसी लीगल कंसल्टेंट को फीस दी, तो लीगल कंसल्टेशन फीस अकाउंट दिया टू कैश, ठीक है, पैसा देना पड़ेगा। अब जीएसटी लग जाएगी तो ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर रिसीव होता है तो आउटपुट। अब बस ध्यान ये दीजिए कि आप इस पर इनपुट के अकाउंट यानी अगर जीएसटी आपको पेमेंट करना है तो आप जो भी काम करते हो वो करते जाइए, आपके बस दो अकाउंट बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपकी जो जीएसटी होती है वो या तो विद इन द स्टेट होती है, ठीक है, या फिर ठीक है, या तो आपका ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट होता है और या फिर आपका ट्रांजैक्शन आउटसाइड द स्टेट होता है, ठीक है। तो बस ध्यान रखिए कि अगर आपका ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट होता है तो विद इन द स्टेट में दो तरह की जीएसटी एप्लीकेबल होती है, दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है। तो चाहे वो इनपुट का केस हो चाहे आउटपुट का केस हो, जीएसटी दोनों पर एप्लीकेबल होती है, ठीक। और अगर आपने ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट की जगह आउटसाइड द स्टेट किया है तो सिर्फ एक तरह की जीएसटी एप्लीकेबल होती है, दैट इज आईजीएसटी, दैट इज आईजीएसटी, ठीक है। अब आपके अकाउंट अगर आप काम करते हो तो आपके यही अकाउंट एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आप नॉर्मल अगर कुछ परचेज करते हो तो मैं उसकी एंट्री आपको बता देता हूं। इट विल बी सपोज दैट आपने कुछ खरीदा, आपने गुड्स खरीदा, तो एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डीआर टू कैश, ठीक है, नॉर्मल एंट्री। आप हमेशा ही करते हो, कुछ भी खरीदते हो, नगद खरीदते हो, आपने एंट्री पास करनी है, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश। लेकिन अगर यही परचेजिंग आप जीएसटी के साथ करते हो तो फ्रेंड्स ये बताइए, परचेज करते वक्त आपको जीएसटी पे करनी पड़ेगी या रिसीव करनी पड़ेगी? सिंपल, आपको जीएसटी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और परचेज करते हो तो कुछ ना कुछ चीजों का आपके पास क्या होता है, इनपुट, ठीक है। आपको लॉस होता है, पे करना पड़ता है, तो पे करने पर आपके इनपुट के अकाउंट बनते हैं। कौन से अकाउंट बनते हैं? इनपुट के अकाउंट बनते हैं। और ये ट्रांजैक्शन मान लेता हूं मैं यूपी वाला हूं और मैंने यूपी में ही सामान खरीदा है, तो मेरे पर कौन सी जीएसटी एप्लीकेबल होगी? सीजीएसटी, एसजीएसटी का कॉम्बो एप्लीकेबल होगा, ठीक है, या फिर सिंगल हमारी आईजीएसटी एप्लीकेबल होगी। ये यूपी के अंदर ही मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, इट मीन्स ये विद इन द स्टेट की जीएसटी लागू होगी और इस पर हमारे दो टाइप के अकाउंट बनेंगे। तो आप हमारी जर्नल एंट्री में चेंज देखिए क्या होगा, यानी मुझे इस जर्नल में दो जीएसटी अकाउंट का इंप्लीमेंट करना होगा, ठीक है। अगर ये विदाउट जीएसटी है दैट इज इनफ, करेक्ट है। लेकिन अगर ये विद जीएसटी है और विद इन द स्टेट मैंने किया है तो मुझे दो अकाउंट का इंप्लीमेंट करना होगा। और हाँ, अगर ये आउटसाइड द स्टेट है तो मुझे एक जीएसटी अकाउंट का इंप्लीमेंट करना होगा,
ठीक है, चलिए फिलहाल पहले ये मानता हूं कि ये यूपी के अंदर है, तो अगर ये यूपी के अंदर होता तो इस पर मुझे सीजीएसटी अकाउंट और एसजीएसटी अकाउंट को इंप्लीमेंट करना होता। तो चलिए अब उनको इंप्लीमेंट करते हैं। परचेज अकाउंट डीआर, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डीआर, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डीआर टू कैश। सिंपल सी चीज है, आप जो भी सामान लेकर के आए हो उस पर जो भी परसेंट जीएसटी लगता है वो लगा दीजिए, इन सबको जोड़िए और टू में पैसा रख दीजिए, ठीक है। एट द सेम टाइम, यानी ये मैंने आपको बताया कि जो मैंने परचेज किया था वो विद इन द स्टेट था। सपोज अगर वो आउटसाइड द स्टेट होता तो अब मुझे 2 जीएसटी के अकाउंट नहीं लगाने थे, अब मुझे सिर्फ एक जीएसटी के अकाउंट अपने ट्रांजैक्शन में इंप्लीमेंट करना था। और क्योंकि मैंने परचेज किया है तो इनपुट जीएसटी लगेगी या आउटपुट जीएसटी लगेगी। परचेज किया है तो इनपुट जीएसटी लगेगी और आउटसाइड द स्टेट किया है तो सिर्फ इनपुट की आईजीएसटी लगेगी, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनपुट की आईजीएसटी एप्लीकेबल करानी है, दैट विल बी इनपुट आईजीएसटी अकाउंट दिया, ठीक है। सामान की जो भी वैल्यू हो वो सामान के आगे लिखिए, उसी का परसेंटेज निकालिए और वो इनपुट के आगे रख दीजिए, बाद में दोनों का कॉम्बिनेशन कैश के पास चला जाएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए मैं इसको ऊपर इरेज करता हूँ और यहीं पर आपके ये एग्जांपल लिखता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं हमने कोई सामान सेल किया, ठीक है, दैट इज कैश अकाउंट डीआर टू सेल, ठीक है। नॉर्मल ट्रांजैक्शन है 10,000, ठीक है। नॉर्मल ट्रांजैक्शन है विदाउट जीएसटी, बहुत अच्छी बात है, हमारी एंट्री बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर ये ट्रांजैक्शन विद जीएसटी होता तो पहला क्वेश्चन होता कि ये विद इन द स्टेट है या आउटसाइड द स्टेट है, ठीक है। सेम ट्रांजैक्शन है, गुड्स सोल्ड किया है, विद इन द ट्रांजैक्शन है। ये अगर क्वेश्चन बोल दे कि ये ट्रांजैक्शन जीएसटी के साथ है, जीएसटी के साथ होने पर दिमाग पर एक क्वेश्चन क्लिक हो, सेम द स्टेट है यानी सेम स्टेट में है या स्टेट के बाहर है। मान लेता हूं ये सेम स्टेट है, तो कितनी जीएसटी के अकाउंट बनाने हैं? 2। स्टेट सेम है 2 अकाउंट, स्टेट चेंज है तो 1 अकाउंट, ठीक है। स्टेट सेम है तो फिर 2 अकाउंट इस पे बन जाएंगे और 2 अकाउंट बनेंगे तो आउटपुट के बनेंगे, ठीक है। आउटपुट के बनेंगे तो आपको आउटपुट के अकाउंट लगाने पड़ेंगे। याद ये रखिएगा कि इनपुट का जो अकाउंट होता है वो हमेशा डेबिट में होता है और जो आउटपुट का अकाउंट ओपन होता है वो हमेशा क्रेडिट की तरफ ओपन होता है, ठीक है। हाँ, अगर ये गुड्स का रिटर्न आप कर रहे होगे ना तो सेम इनपुट की ही जीएसटी अपोजिट साइड चली जाएगी। जैसे आपके साथ आपका परचेज रिटर्न जाता है तो परचेज रिटर्न के साथ इनपुट जीएसटी भी उसी तरफ यानी अपना साइड चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसका एग्जाम्पल रखूंगा तो इसकी तरफ ओपन होगा और आउटपुट जीएसटी का अकाउंट हमेशा क्रेडिट की तरफ ओपन होगा। रीजन क्योंकि आउटपुट की जीएसटी जब लगती है तो आपको जीएसटी रिसीव होती है, ठीक है। और इनपुट की जीएसटी जब कभी लगती है तो आपको जीएसटी पे करनी पड़ती है, ठीक है। जब कभी आपको लॉस होता है हम उसे डेबिट करते हैं और जब कभी हमें फायदा होता है हम उसे क्रेडिट करते हैं। हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल यही है, ठीक है। चलिए सेम स्टेट था, 2 जीएसटी लगानी पड़ेगी तो आउटपुट सीजीएसटी एंड टू आउटपुट एसजीएसटी। अब जरा देखिए अमाउंट में चेंज क्या होता। 10,000 का सामान था, मान लेता हूं 10% जीएसटी लग रही है तो 1,000 सीजीएसटी हो गई और 1,000 एसजीएसटी। अब टोटल सामान कितने का हो गया? 12। अभी इसके पहले जब जीएसटी नहीं लगी थी तो यही सामान 10,000 का था, अब जीएसटी लग रही है तो ये सामान 12,000 का हो गया, ठीक है। अभी इसका आप एक रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट समझिए कि जब इनपुट की जीएसटी को क्रेडिट होना पड़ता है। इनपुट की जीएसटी को क्रेडिट कब होना पड़ेगा आप वो देखिए। इनपुट की जीएसटी को क्रेडिट कब करेंगे, ठीक है। जैसे मान लेता हूँ परचेज रिटर्न, यानी मैंने मिस्टर ए से सामान खरीदा था और मिस्टर ए को आज मैं सामान वापस कर रहा हूँ, मीन्स दैट गुड्स रिटर्न टू मिस्टर ए। सो मिस्टर ए विल बी द रिसीवर, सो ए अकाउंट डीआर टू परचेज रिटर्न। सपोज करता हूँ कि ये 10,000 का हमारा ट्रांजैक्शन था, ठीक है। अगर ये जो मैं रिटर्न कर रहा हूँ ये विदाउट जीएसटी है देन दिस एंट्री इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन अगर ये ट्रांजैक्शन
आउटसाइड द स्टेट है या विद जीएसटी है, विद इन द स्टेट वी हैव नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर ये विद जीएसटी है डेफिनेटली वी हैव टू ऐड द जीएसटी अमाउंट। हाँ, सो द केस इज दैट वी आर नॉट परचेजिंग एनीथिंग न्यू, वी आर जस्ट रिटर्निंग द सेम अमाउंट, मीन्स द सेम टाइप्स ऑफ गुड्स टू दैट पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम whom we have purchased only. Okay, so now सामान वापस कर रहे हैं तो जीएसटी भी उसकी वापस जाएगी। जब हमने इससे सामान खरीदा होगा तो कौन सी जीएसटी लगाई होगी, ये लगाई होगी या ये लगाई होगी? सामान खरीदते वक्त हमने लगाई होगी इनपुट की जीएसटी, तो हमें आज इसकी इनपुट की ही जीएसटी से वापस करनी होगी। बट क्वेश्चन में याद रखिए, ये सामान आपने स्टेट के अंदर से खरीदा था या ये सामान आपने स्टेट के बाहर से खरीदा था। अगर स्टेट के अंदर का सामान था तो 2 टाइप की जीएसटी, और स्टेट के बाहर का सामान था तो एक सिंगल टाइप की जीएसटी। मानते हैं ये क्वेश्चन हमारा जो था स्टेट के अंदर ही हमने खरीदा था और उसी बंदे को वापस कर रहे जो हमारे सेम स्टेट में रहता है, तो अब 2 टाइप की जीएसटी लगी होंगी जब हमने इससे सामान खरीदा होगा। कौन कौन सी लगी होंगी? इनपुट की जीएसटी लगी रही होगी, सी और एस लगी रही होंगी। तो आज जब सामान वापस जाएगा तो ये जीएसटी भी वापस जाएगी, यानी कि इनपुट सी जीएसटी अकाउंट टू इनपुट एस जीएसटी अकाउंट। ठीक है, सामान की वैल्यू 10,000, मानता हूं 10% की जीएसटी थी, तो अब सामान की वैल्यू कितनी हो गई? दैट विल बी 12,000। ठीक है फ्रेंड्स, यही सेम केस होगा अगर आप सेल्स रिटर्न करोगे, यानी इनपुट की जीएसटी हमेशा डेबिट होती है बट रिटर्न के टाइम पे ये क्रेडिट में भी जाएगी। ठीक है, आउटपुट की जीएसटी हमेशा क्रेडिट में होती है, लेकिन अगर आपका ये गुड्स रिटर्न हो रहा होगा तो ये आउटपुट की ही जीएसटी डेबिट में भी चली जाएगी। इनके साथ कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आउटपुट हमेशा क्रेडिट में रहेगा और इनपुट हमेशा डेबिट में रहेगा। हाँ, एट लास्ट फिर इसके बाद हमें जीएसटी का फाइनल बैलेंस करना होता है, यानी पूरे ट्रांजैक्शन के बाद हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में हमारे पास जीएसटी का पैसा ज्यादा हो गया या कम है, यानी अब हमें गवर्नमेंट को पैसा देना है या नहीं देना है। ये फाइंड आउट करने के लिए आप टोटल जीएसटी कलेक्टेड पता कर लीजिए, ठीक है, और टोटल जीएसटी पेड पता कर लीजिए। कैसे पता करेंगे? आप अपने क्वेश्चन को देखिए, सारी आउटपुट की जीएसटी को ऐड कर लीजिए और सारी इनपुट की जीएसटी को ऐड कर लीजिए। आपस में देख लेंगे जब आप इनको, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका अमाउंट ज्यादा है या इसका अमाउंट ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है इट मीन्स आपको पैसा पे करना पड़ेगा, क्योंकि दैट आउटपुट जीएसटी इज द अमाउंट दैट यू हैव कलेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइडर टू पे टू द गवर्नमेंट। ओके, बट अगर आपका ये इनपुट का जीएसटी ज्यादा है, इट मीन्स दैट यू हैव पेड ऑलरेडी द जीएसटी अमाउंट टू द गवर्नमेंट, बट यू स्टिल हैव टू कलेक्ट सम अमाउंट। ओके, अगर इनपुट का ज्यादा है नो नीड टू पे फॉर दैट, लेकिन अगर आउटपुट की जीएसटी का टोटल ज्यादा है तो दोस्त पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी आपके सामने मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। इस क्वेश्चन से आपके तमाम तरह के डाउट सॉल्व होंगे, लेकिन हाँ, कॉमर्स में, अकाउंटेंसी में जब आप जीएसटी की एंट्रियां पास कर रहे होगे ना, ध्यान रखना कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगती है, जैसे कि वेजेस, जैसे कि सैलरी। चलिए आपके सामने मैं एक लिस्ट रखता हूं, आप उस लिस्ट को देख लीजिए। वो ऐसे नाम है जिन पर आप कभी भी जीएसटी अप्लाई नहीं करोगे। भले ही क्वेश्चन बोले कि हाँ सारे ट्रांजैक्शंस पे जीएसटी लगनी है, लेकिन अगर सैलरी और वेजेस अंदर आपको मिलता है ना, तो सैलरी और वेजेस पे कोई भी आप जीएसटी नहीं लगाओगे। ठीक है, वो लिस्ट आपके सामने रही, आप इस लिस्ट को देखिए। दैट फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम लेवाई ऑफ दैट जीएसटी। दैट फर्स्ट इज पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, supply of services to government or to the embassies of other countries. Now then electricity and water bills. Next is educational services. Next is health services, traveling expenses and interest. Okay, इंटरेस्ट पर भी आप जीएसटी मत अलाउ करिए, क्योंकि गवर्नमेंट सारा का सारा टैक्स ऑलरेडी काट लेती है। उसके बाद आपके अकाउंट में एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। ठीक है, तो किन किन चीजों पर जीएसटी नहीं लगनी थी, स्पेशली मैंने आपको बताया कि आप जीएसटी किस पर नहीं लगाओगे, सैलरी और वेजेस पर कसम खा लो कि कभी नहीं लगाना है। ठीक है, बाकी अब आप एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं रखता हूं, आप इस क्वेश्चन को देखिए और मैं उस क्वेश्चन को बुक से रीड करने की कोशिश करता हूं और उसके बाद मैं इसे सॉल्व करता हूं। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज पास्ट एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ Akash Brothers, assuming that all transactions have been entered within the state of Bihar and assuming that CGST at the rate 6% and SGST at the rate 6%. Okay, so purchase goods for these 2 lakh on credit. Next is sold goods for 3 lakh on credit. Next is purchase computer printer for office use
50,000 and payment made by check. That's good. Next is legal consultation fee of rupees 10,000 paid in cash. Next is payment made of balance amount of GST. यानी सारा काम करने के बाद बंदे ने लास्ट में गवर्नमेंट को पैसा देना था तो दे दिया, नहीं देना था तो नहीं दिया. पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी. इट मीन्स अगर पेमेंट की है ना तो पक्की बात है कलेक्शन का इनके पास पैसा ज्यादा रहा होगा और लास्ट में इन्होंने उसको पे करके फाइनलाइज किया होगा. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, हम जर्नल को बना रहे हैं फ्रेंड्स, तो कोशिश करूंगा कि आपको आसानी से समझ में आ जाए. सबसे पहला ट्रांजैक्शन आप जैसे जर्नल के लिए हेडिंग डालते हो, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, देन अमाउंट एंड देन अमाउंट को आप पूरा बनाइए. मैं बना के दोस्तों थक चुका हूँ, आपको बता के थक चुका हूँ. मैं विदाउट फॉर्मेट काम करता हूँ क्योंकि इसी में मुझे आपको बहुत कुछ सिखाना है. ठीक है, सबसे पहला ट्रांजैक्शन जैसे आप ऊपर करते हो, जर्नल इन द बुक ऑफ मिस्टर कौन है, अशोक ब्रदर्स, आप ऊपर हेडिंग डाल लो. ठीक है, नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फॉर रुपीज 2 लाख. चलिए भाई, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 2 लाख तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट DR. अब फ्रेंड्स क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा है कि जीएसटी लग रही है तो परचेज करने पर जीएसटी पे करनी पड़ती है, यानी लॉस होता है, हमें टैक्स पे करना पड़ता है, तो टैक्स दीजिए. अब परचेज क्वेश्चन में बताया कि आप ये मान के सॉल्व करिए सारे ट्रांजैक्शन बिहार के अंदर हो रहे हैं, स्टेट ऑफ बिहार. इट मीन्स इनपुट की जीएसटी तो लगेगी बट विद इन द स्टेट पे 2 टाइप्स ऑफ जीएसटी, C and S. तो इनपुट की जीएसटी लगाइए और 2 टाइप की लगाइए. इनपुट CGST अकाउंट DR, इनपुट SGST अकाउंट DR2. अगर आपने नगद खरीदा है तो कैश लिखिए और अगर किसी बंदे से उधार खरीदा है तो उसका नाम लिखिए. पहले देखिए, परचेज गुड्स फॉर 2 लाख ऑन क्रेडिट. उधार खरीदा है लेकिन किससे खरीदा है नाम नहीं पता है तो क्रेडिट में जगह खाली है, क्रेडिटर लिख दीजिए. ठीक है, 2 लाख रुपए का सामान था तो वैल्यू के आगे 2 लाख लिख दीजिए. और जीएसटी कितनी लगनी है, 6%. क्वेश्चन में ऑलरेडी बता रखा है, सो दैट विल बी 12,000 एंड देयर अगेन इट विल बी 12,000. 6% ये भी है, 6% ये भी है, तो इनका 6% ये और इनका 6% ये. टोटल अगर काउंट करूं तो 2,24,000. ठीक है फ्रेंड्स, नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज विद जीएसटी. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर 3 लाख ऑन क्रेडिट. आज सामान बेच दिया तो उधार बेचा है. डेटर्स, क्योंकि जिसको बेच रहे हैं उसका हमें नाम तक नहीं पता है तो डेटर्स अकाउंट DR2 सेल्स अकाउंट. लेकिन ये जीएसटी के साथ है तो सेल्स के दौरान प्रॉफिट होता है तो आउटपुट जीएसटी के अकाउंट्स बनते हैं. तो 2 आउटपुट, और क्योंकि ट्रांजैक्शन स्टेट के अंदर है तो 2 टाइप की जीएसटी, आउटपुट CGST एंड 2 आउटपुट SGST. 3 लाख रुपए का सामान था, सामान के आगे 3 लाख लिखिए और 6% काम है तो 18,000 इन पर और 18,000 इन पर, दैट विल बी 3,36,000. नरेशन विल बी बीइंग गुड्स सोल्ड विद जीएसटी. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, आपने कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा है 50,000 का और चेक से पेमेंट किया है. ठीक है, कंप्यूटर प्रिंटर आपने खरीदा है, सो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट DR. कोई भी सामान खरीदते हैं तो जीएसटी लगती है, आप इस पर जीएसटी लगाएंगे. और सामान के खरीदने पर इनपुट की जीएसटी लगती है तो इनपुट CGST क्यों लग रही है, क्योंकि विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन है. इनपुट CGST अकाउंट DR और C अकेले कभी नहीं लगेगा. देन इनपुट SGST अकाउंट DR2. आपने चेक से खरीदा है, पेमेंट आपने चेक से की है तो 2 बैंक. ओके, अमाउंट फाइंड आउट कर लीजिए. 50,000 का आपने कंप्यूटर लिया था. ठीक है, 50,000 के कंप्यूटर पर 6% अगर आपकी जीएसटी लगती है तो 3,000 रुपए CGST और 3,000 रुपए SGST. टोटल 56,000 का आपको कंप्यूटर ये हो गया. ठीक, नेक्स्ट इसके बाद हमारा काम है इसकी फर्दर इंक्रीज पास करना. नेक्स्ट है लीगल कंसल्टेशन फी 10,000 पे की है. ठीक है, तो लीगल फी अकाउंट DR.
अब ध्यान दीजिए कि जो लीगल फी है उससे किसी के घर चल रहा होगा। लीगल फी मीन्स कंसल्टेशन फीस आपने दी है, जो भी कंसल्टेशन का काम करता है ये उसकी सर्विसेज है और सर्विसेज पर भी टैक्स लगता है। ठीक है, तो इनपुट CGST अकाउंट DR, इनपुट SGST अकाउंट DR टू कैश। 10,000 आपने कंसल्टेशन फीस दी है, 6% टैक्स लगना है तो 600 इन पर टोटल 11,200। ओके, माय ट्रांजैक्शन इज ऑलरेडी डन। नेक्स्ट इज 20,000 रुपए का हमने रेंट पे किया है, वो भी चेक पे थ्रू। ठीक है, रेंट अकाउंट दिया और आपने अगर रेंट पे किया है तो जिसने भी आपको ये रेंट नाम की सर्विसेज दी हैं ये आपको सर्विस ही दे रहा है, रेंट नाम की सर्विस दे रहा है, तो सर्विसेज पर टैक्स लगता है। इनपुट CGST अकाउंट DR, इनपुट SGST अकाउंट DR टू कैसे पे किया है आपने? बाय चेक, so it will be टू बैंक। ठीक है, रेंट आपने 20,000 पे ऑफ किया है, 6% के साथ इसकी GST हो जाएगी 1,200 रुपए और ये GST 1,200 रुपए, टोटल हो जाएगा 22,400 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद बंदे ने GST की फाइनल पेमेंट की है, तो फाइनल पेमेंट करने के बाद क्योंकि लास्ट एंट्री है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST, उसको करने के पहले आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में आपको GST पे भी करनी है या नहीं। ठीक है, तो उसको कैसे पता करेंगे? आपके क्वेश्चन में जितनी टाइप की GST लगी हो आप सबके नाम लिख लीजिए। पहला आपने बनाया है इनपुट का, ठीक है, CGST और SGST। दूसरा आपने बनाया है आउटपुट का CGST और SGST। ठीक है, अब जो भी आपकी GST जितनी लगी है आप उनको वहां पे टोटल काउंट कर लीजिए। पहले ट्रांजैक्शन में इनपुट की GST थी 12,000 की, तो इनपुट की GST 12,000। दूसरे ट्रांजैक्शन में आउटपुट की GST थी 18,000, तो भाई यहाँ 18,000 और यहाँ 18,000। तीसरे ट्रांजैक्शन में इनपुट की GST थी 3,000 रुपए, 3,000 प्लस 3,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में इनपुट का था 600 और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में इनपुट का था 1200। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हमारा काम हमें पता चल चुका है कि हमें टोटल जो GST हमने पे की है वो कितनी है। हमने 12 प्लस 3 15,000, 15 16,800 रुपए हमने GST सेंट्रल गवर्नमेंट को पे की है और 16,800 रुपए हमने GST स्टेट गवर्नमेंट को पे की, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हमने 18,000 रुपए GST के कलेक्ट किए हैं और स्टेट गवर्नमेंट को देने के लिए 18,000 कलेक्ट किए हैं। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट को देने के लिए 18,000 कलेक्ट किए हैं और 16,800 हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो सबसे पहले जैसे ही हम 16,800 दे चुके हैं ना, तो जैसे ही पैसा मिलेगा ना सबसे पहले 16,800 काट के अपने रख लेंगे। जो एक्स्ट्रा पैसा है गवर्नमेंट को हम सिर्फ वही देंगे। तो 18,000 में अगर 16,800 रुपए हम नहीं देंगे तो हमें सिर्फ 1,200 रुपए की पेमेंट करनी है। 1,200 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को देंगे और 1,200 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, तो सिर्फ हमें 2,400 रुपए की पेमेंट करनी है। लेकिन ये ऐसे नहीं फाइंड आउट होगा दोस्त। कैसे फाइंड आउट होगा? हमें सारी GST को कैंसिल करना होगा। ठीक है, अब अगर GST को कैंसिल करना है तो आप ये देखिए कि इनपुट का CGST कितना है। ठीक है, या ये मान के चलिए कि आपको सबसे पहले GST कैंसिल करना है, सारी GST इसका टोटल देख लीजिए। इनपुट की CGST 16,800, इनपुट की SGST 16,800, आउटपुट की CGST 18,000 और आउटपुट की SGST 18,000। हम हमेशा आउटपुट की GST को कैंसिल करते हैं, यानी जब GST की पेमेंट हो रही होगी या GST का सेट ऑफ हो रहा होगा तो आपको इनपुट और आउटपुट को उनके अपोजिट घर में ले जाकर के इन्हें कैंसिल करना पड़ेगा। जैसे इनपुट हमेशा तो डेबिट में रहता है, लेकिन जब GST सेट ऑफ की जाती हो या GST की पेमेंट की जाती हो तो ये अपोजिट एंगल पे जाता है। तो डेबिट वाला चला जाएगा क्रेडिट में और क्रेडिट वाला आ जाएगा डेबिट में।
आउटपुट की जीएसटी हमेशा क्रेडिट होती हैं, इन्हें डेबिट में उठा लाइए। आउटपुट की सीजीएसटी अकाउंट डीआर, आउटपुट की एसजीएसटी अकाउंट डीआर, और जो जीएसटी आपकी डेबिट में रहती है वो चली जाएगी क्रेडिट में। तो इनपुट की सीजीएसटी अकाउंट और इनपुट की एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है। आप अकाउंट रखिए, जो बैलेंस बचे वो पे कर दीजिए। आउटपुट का जीएसटी 18,000, ठीक है, और इनपुट का जीएसटी 16,800। और जब एंट्री की मैं बात करूं तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर होना चाहिए। इधर 18 प्लस 18 36,000 हो रहा है, लेकिन इधर 16 प्लस 16 32 और 1600 रुपए 33,600 हो रहा है, यानी 2400 रुपए इधर कम पड़ रहे हैं। अब वो 2400 रुपए हमें गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आउटपुट के नाम पर हमने लोगों से कलेक्ट किया है 36,000 और हमने गवर्नमेंट को सिर्फ पे किया है 33,600 रुपए, तो 2400 रुपए और पे करना होगा। ये हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके इनकी पेमेंट कर देंगे, ठीक है। अब इसका नरेशन होगा बीइंग अमाउंट एडजस्टेड, ठीक है। ये फ्रेंड रहा जीएसटी का सेट आउट। नॉर्मल पहले आप जीएसटी की एंट्रियां पास करिए, कुछ भी नया नहीं करना है। लॉस के केस में लॉस की तरफ यानी डेबिट की तरफ अकाउंट ओपन करना है, प्रॉफिट के केस में क्रेडिट की तरफ जीएसटी अकाउंट ओपन करना है। लास्ट में टोटल करके फाइंड आउट करना है कि कौन जीएसटी का टोटल कितना है। जिसका टोटल जितना हो उन्हें उनके अपोजिट घर में ले जा करके जीएसटी की फाइनल एंट्री पास करिए। अगर बैलेंस क्रेडिट में बचता है तो बैंक में पे करिए, और अगर डेबिट की तरफ बैलेंस आता है तो वो बैलेंस आप बना रहने दीजिए, सिर्फ और सिर्फ एंट्री को इक्वल कर दीजिए। ओके, अभी अगर इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, ठीक है। ये हमारी वीडियो की जो इसकी पार्ट 1 वीडियो है, इसका सेकंड पार्ट आपको मैं नेक्स्ट सिखाऊंगा। चलिए, अगर ये जिसकी पार्ट 1 था तो मैं ये वहां लिखे दे रहा हूँ जीएसटी पार्ट 1, और इसका मैं जीएसटी पार्ट 2 आपको तब सिखाऊंगा जब मैं इनपुट का और आउटपुट का आईजीएसटी सेट ऑफ करना आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अभी आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन रखता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप उसे सॉल्व करिए और क्वेश्चन सीखने की कोशिश कीजिए। सॉल्व करने के बाद मुझे भेजिए, ठीक है फ्रेंड्स। स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन बढ़ाइए। आप इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करिए। देन गुड लक।